इतने मज़ेदार, इतने क्रिस्पी, इतने सॉफ्ट हम बनाएंगे आज दाल के पराठे। जिसने एक पराठा खाना होता है सहरी में, वो 2 पराठे खा के उठेगा दस्तरखान से, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमूरे खानादारी में खुश आमदीद। बरकतों वाला माह रमज़ान चल रहा है। रोज़ाना सालन अगर बच जाता है तो आपने परेशान नहीं होना, सालन को ज़ाया नहीं करना, बल्कि आपने सब्सक्राइब कर लेना है अमूरे खानादारी का चैनल, जहां पे आपको रोज़ाना अलग अलग डिशेस बताई जाएंगी माह रमज़ान की, और बताया जाएगा कि बचे हुए सालन को आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। मैंने ले लिया है 4 कटोरी आटा, मेरे पास है 3 कटोरी रात की बची हुई दाल, साथ में ले लिया है आधा चम्मच गरम मसाला, थोड़ी सी सुरख मिर्च, थोड़ा सा नमक और आधी चम्मच के करीब मैंने ले लिया है खुश्क साबुत ज़ीरा। दाल फ्रिज की है, ठंडी है। साथ में थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना कटिंग कर लिया है। अब हम आटे में डालेंगे धनिया पुदीना, साथ में खुश्क मसाले, और अब हम इसके अंदर डालेंगे गाढ़ी गाढ़ी फ्रिज से निकाली हुई ठंडी ठंडी सी दाल। दाल को हमें एकदम सारा नहीं डाल देना, आटा बहुत लिक्विड हो जाएगा, हमारे काबू नहीं आएगा। तो बड़े ही एहतियात से, बड़े ही आराम से, पानी की जगह हमने दाल से ये आटा गूंदना है। मिकदार भी आपने याद रखनी है, 3 कटोरी आटा है तो 4 कटोरी दाल आपके पास होनी चाहिए, तभी लजीज हमारा बनेगा दाल वाला पराठा। अगर दाल कम हुई, आटा ज़्यादा हुआ तो बिल्कुल भी मज़े का नहीं बनेगा। दाल की मिकदार ज़्यादा रखनी है। पानी की जगह आपने आटे को दाल से ही गूंदना है। थोड़ी थोड़ी डालते जाएं, जिस तरह हम पानी हल्का हल्का डालते हैं और आटे को मिक्स करते हैं ना, इसी हिसाब से आपने हल्की हल्की दाल डाल के और आटे को मिक्स कर लेना है। एंड में जब बिल्कुल मिक्स हो गया, दाल तो अब ख़त्म हो गई है, तो हल्का सा पानी का हाथ लगा के दाल को ऐसे परात में बिछाकर छोड़ देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। जब 10 मिनट गुजर जाएंगे, 10 मिनट बाद आटा काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका होगा, तो अब इस आटे को हम हल्के हल्का हाथों को पानी लगाकर गूंद लेंगे। इस आटे को बहुत पतला नहीं गूंदना, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हो जाता है दाल की वजह से। पतला नहीं गूंदना, इसको थोड़ा आपने सख्त ही गूंदना है। और अच्छे तरीके से जैसे हम आटा गूंदते हैं, देखें कितना कलरफुल, कितना प्यारा लग रहा है। धनिया पुदीना की पत्तियाँ नज़र आ रही हैं अंदर, और अंदर नज़र आ रहा है साबुत ज़ीरा। तो जब ये देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है, जब आप इसकी पराठे बनाएंगे, इतनी खुशबूदार और क्रिस्पी बनेगी ना कि सहरी में कुछ लोग सालन खाना पसंद नहीं करते, तो वो एक के बजाय 2 पराठे खा के दस्तरखान से उठेंगे। आटा हमने गूंद दिया, गूंद के एक बर्तन में निकाल दिया, इसको रख देंगे फ्रिज में, क्योंकि हमें सहरी में बनाने हैं। और आटा जो है ना, इसका बहुत पतला नहीं आपने गूंदना, ठंडा होगा और थोड़ा सा सख्त होगा, तभी बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी पराठे आप इसके बनाकर तैयार करेंगे। चलिए जी, आटा रख दिया है फ्रिज में। अब हम बना लेते हैं इसके साथ खाने के लिए ग्रीन चटनी। अगर आप चाय के साथ भी इसको खाएंगे, दही के साथ भी खाएंगे, तब भी आपको बहुत लजीज लगेगा। अब ये हो गया सहरी का वक़्त, मैंने पेड़े बना के कुछ देर को छोड़ दिए हैं। पेड़े थोड़े से सॉफ्ट नरम हो जाएंगे तो हम इसका बढ़ा लेंगे। रोटी जैसे कि हम बनाते हैं चकली बेलन की मदद से, रोटी को मैंने बड़ा कर लिया है। बड़ा करके अब इसको हम तवे पे डालेंगे। इतने मज़ेदार, इतने खुशबूदार ये पराठे बनेंगे जब आप घर पे बनाएंगे ना, यकीनन आपके घर वाले आपसे एक बार ज़रूर पूछेंगे कि ये रेसिपी आपने कहाँ से ली है। रोटी को बड़ा करके हम तवे पे डाल देंगे। फ़ौरन ही इसको नहीं पलट देना, इसकी एक साइड को मुकम्मल पक जाने देना है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है ना। जब इसकी साइड मुकम्मल पक जाएगी तो तब आपने एहतियात से इसकी साइड चेंज करें। उसके बाद आप घी लगाते हैं पराठों को, तो घी लगा लें। मैंने 1 चम्मच भर के घी लगाया। दोनों तरफ हल्की हल्की आंच पे इसको हम सेक लेंगे। बिल्कुल स्याह वाले जो डार्क ब्राउन फूल हैं वो रोटी पे नहीं बनाने, हम इसके ऊपर लाएंगे ब्राउन ब्राउन क्रिस्पी क्रिस्पी प्यारे प्यारे से फूल। बड़ी ही एहतियात से, बड़े ही आराम से उलट पुलट के हमें इसे सेक लेना है दोनों तरफ से। लीजिए, हमारा लजीज मज़ेदार बची हुई जो सालन था, हमारे घर बची हुई जो दाल थी, उसका हमने मज़ेदार पराठा बना के तैयार कर लिया है। आप भी इसी रेसिपी से, इसी तरीके से अपने घर पे बनाइएगा। यकीनन ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। जो लोग कहते हैं कि हमसे सहरी में खाना नहीं खाया जाता, हम रोटी नहीं खा सकते, जब आप ये बनाएंगे ना, यकीन कीजिए आपका गूंदा हुआ आटा कम पड़ जाने वाला है। ये आपके घर वालों को इतना पसंद आएगा। और जो हमने इसके अंदर ये पुदीना और धनिया डाला है, जब हम इसको खाएंगे ना, जब ये दांतों के नीचे ज़ीरा पुदीना धनिया खाते हुए आएगा, तो मज़ा इसका बिल्कुल ही दोबाला हो जाने वाला है। मैंने तो सहरी में बनाए थे ये पराठे, साथ में बना ली थी मीठी लस्सी।
बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो रोज़ाना आपको देखने को मिलती रहें। अगर वीडियो देखते देखते आप वीडियो के इस हिस्से तक आ गए हैं तो बराए मेहरबानी आप वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया कीजिए। एक छोटा सा मुन्ना सा लाइक होता है, व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते। प्लीज़ आप लाइक किया करें, ताकि बनाने वाले का जो दिल है, जो वीडियो बनाता है आपके साथ शेयर करता है, तो दिल में खुशी दाखिल होती है कि किसी ने हमारी वीडियो को पसंद किया, लाइक किया। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी एक नई वीडियो में, किसी एक नई इन्फॉर्मेशन और अच्छी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।